सिचुएशन के हवाले से न्यूजीलैंड बैकआउट कर गया है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि हमने इतनी ज्यादा सिक्योरिटी दी न्यूजीलैंड की टीम को इस्लामाबाद में। और मैं आपको दुर्दाना बता दूं कि इत्तेफाक से मेरा जाना हुआ सरीना होटल में एक दिन पहले एक लंच पे। तो मैं जब वहां उस रोड पे गुजरा तो वहां पे सारे बैरिकेड लगे हुए थे। उन्होंने कहा जी ऊपर से होके आए डिप्लोमेटिक एन्क्लेव की तरफ से। फिर मैं गाड़ी घुमा के लाया, फिर आया, मुझे समझ ना लगी कि यहाँ पे ना तो कोई प्रेसिडेंट है, ना कोई सदर है, वजीर आजम है, तो है क्या। तो मैंने वहां अंदर एंटर हुआ तो मैंने दुर्दाना सिक्योरिटी वालों से पूछा कि आज क्या है यहाँ पे इतना। तो वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग यूएन जनरल सेक्रेटरी, बहुत सारे लोग मैंने आए हुए देखे, लेकिन मैंने इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं देखी। तो उन्होंने बताया जी कि न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है। तो आज अभी दुर्दाना उनका जो न्यूजीलैंड का बोर्ड है, उन्होंने अभी ट्वीट किया थोड़ी देर पहले कि जो ब्लैक कैप्स हैं ये अबैंडन कर रही हैं अपना पाकिस्तान टूर, और बिकॉज के न्यूजीलैंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी अलर्ट है, ये न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। आप लिखती रहती हैं, बोलती रहती हैं, आप ये बताएं कि ये क्यों मगरब और बाकी क्रिकेट टीमें, यानी कि पाकिस्तान आके आज मैच खेलने और आप बैकआउट कर जाएंगे, तो ये हाउ डू यू सी दिस, ये कितनी एम्बैरेसमेंट है, ये क्या, ये कैसे इसको डील करना चाहिए। कमर, मुझे पता है क्या लगता है, अगर टू बी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान, दिस इज एम्बैरेसमेंट फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज। देखिए, अपनी खिफत मिटाने के लिए ना, आपने देखा होगा कि जब अफगानिस्तान से निकले हैं, अब पूरा इंटरनेशनल प्रेस वहां का आपने यकीनन पढ़ा होगा। आप इनके अपने प्रेस ने जो इनको कहते हैं ना, इनकी लत्ते ली, इनको मतलब उनको शर्मिंदा किया। तो ये अब जो है ना, ये चाहे यूके हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे जो, क्योंकि है तो सारे एक ही ना। ये जो अमेरिका के जो एलाय हैं, जो वेस्ट में है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम स्कीम ऑफ थिंग्स। इनको जो है ना, ये अपनी खिफत मिटाने के लिए, ये पता है इनका प्लान किया, इनका प्लान है कि सारा कुछ पाकिस्तान पे डाल दो। और उसका एक ही तरीका है बताने का कि देखें, इनके पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि जी हम ना कोई ड्रामा करें। न्यूजीलैंड की देखें क्रिकेट टीम का जाना सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान पे पहले भी इसका एक किस्म का ब्लैमिश था ना, श्रीलंकन टीम के हवाले से। तो इतने अरसा हमारे पास इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई, और अब इंटरनेशनल क्रिकेट आई है, तो अब इन्होंने कहा कि चले इसको जो है ना प्ले अराउंड करते हैं, और ये पाकिस्तान के ऊपर सारा कुछ डाल के अब ये जो है ना, अब देखिएगा कि इंडिया को एक बहुत बड़ा एक मौका मिलेगा इसके ऊपर बात करने का। और अगेन वही पूरा एक नैरेटिव बिल्ड होगा, जिहाद, टेररिज्म, पाकिस्तान एक्सपोर्टिंग टेररिज्म, और फिर वी विल बी बैक टू वो जो कहते हैं ना, जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो दिस इज एक्चुअली एम्बैरेसिंग, नॉट फॉर पाकिस्तान, आई वुड नॉट से दिस इज एम्बैरेसिंग फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज, जो ये सारा ड्रामा और ये जो सारा खेल खेल रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए एम्बैरेसिंग है, लेकिन ऑब्वियसली होस्ट तो हमें राइट कि पाकिस्तान को बहुत, अब देखें ना, पाकिस्तान के लिए सफर जो है ना मुश्किल हो जाएगा। अब हमें दोबारा से उनको कन्विंस करना, मैं तो हैरान हूँ कि आईसीसी कहाँ है, इंटरनेशनल क्रिकेट वो कहाँ है, वो लोग दे शुड हैव इंटरवीन्ड इमीडिएटली। लेकिन मसला ये है ना कि वो भी इंडिया के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, वेस्ट के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, और पाकिस्तान को हमेशा अबैंडन कर देते हैं। इसी तरह आपने नोट किया होगा, हमेशा ऐसा ही होता है कि नहीं, उसमें दुर्दाना वो ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का अपना एक है, वो तो उन्होंने सारी बात करना ही करना है। लेकिन पॉइंट ये है कि अच्छा, इमरान खान ने बात की थी उनसे, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जकिंदा आर्डर्न से, और उन्होंने कहा कि उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत अच्छा है और सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। सॉरी, मैंने कहा इसमें कोई शक भी नहीं है, अभी पिछले हम लोग जरूरत से ज्यादा सिक्योरिटी दे रहे हैं इनको। मैं कहता हूं कि हम तो ये समझते हैं कि ज्यादा सिक्योरिटी हो गई है, सिक्योरिटाइजेशन ज्यादा हो गई है इस मुल्क में, तो उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं माने। और आपको पता है, इन्होंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 17, 19 एंड 21 को मैचेस खेलने थे, फिर कजाफी स्टेडियम लाहौर में जो T20 मैचेस खेलने थे, और जो कि 25 से 3 अक्टूबर को खेले जाने थे। तो हमें तो ऑब्वियसली, हमें, अगर आपको हमारी सिक्योरिटी पे यकीन था तो आप न्यूजीलैंड से चले ना, आपको हम पे ट्रस्ट था तो आप न्यूजीलैंड से चले ना, और आप इतने दिन से यहाँ पे हैं
और आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिल रही है, आपकी रिहाइश ठीक है, ट्रैवलिंग ठीक है, आप अपनी टीमें आपकी काम कर रही हैं, और इस तरह एट द 11th आवर आप छोड़ के चले जाएं, और वो ये कहते हैं, उन्होंने ये कहा, उनकी टीम ने ये कहा है कि जो है वो हम इस बात को समझते हैं कि जी पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा इस पे अरेंजमेंट्स किए थे, और गवर्नमेंट जी गवर्नमेंट की अरेंजमेंट किए थे, तो फिर क्या हुआ? जी वही ना, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी थी, और आप बड़े अच्छे होस्ट हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो सिक्योरिटी है। अब अगर वहां से चलें, और वहां से इसलिए चलें कि आपको हमारी सिक्योरिटी पे एतबार है, लेकिन यहाँ पे आके आपको हमारी सिक्योरिटी पे एतबार नहीं है, और आप जो है वो अपने वो रेड अलर्ट जारी कर रहे हैं, तो जिससे ऑब्वियसली अब तो एक नई बहस शुरू हो जाएगी, और वो नई बहस ये शुरू होगी कि जो आइंदा आने वाली क्रिकेट टीमें हैं वो ये कहेंगी कि भाई न्यूजीलैंड की चली गई थी तो हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। दूसरी ये है कि आप जब यहाँ पहुंच गए हैं, अच्छा कोई ये तो नहीं है कि कोई अफगानिस्तान का अगर मसला हम उसको लें भी, क्योंकि उसी के साथ आई एम श्योर उसके साथ जोड़ रहे होंगे ना, तो उसको भी महीना 1.5 महीना हो गया, सारे वो जो केओस है, तो आपको तो वैसे ही पता है कि सारा केओस चल रहा है, और पाकिस्तान ने तो बल्कि इतनी सिक्योरिटी की हुई है, हमारे अंदर कोई इंतशार नहीं है। जो फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जी पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल। आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी मतलब एक अजीब सी इन्होंने ना एक हरकत की है, जो कि मेरा ख्याल है जसिंदा जैसी प्राइम मिनिस्टर के होते हुए न्यूजीलैंड की अगर ये हुआ है तो इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं तो मैं वो सही कह रही है। मैं वैसे फ्रैंकली दुर्दाना, मैं तो समझता हूँ हम सारी बात है, किसी पे ट्रस्ट उस तरह नहीं कर सकते वो, और थोड़ा सा हमारा कल्चर भी इस तरह का है ना कि हम समझते हैं कि वैसे चलो पर्सनली प्राइम मिनिस्टर फोन करे तो ऑनर कर देना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये लोग अपने अदारों पे यकीन करते हैं, उनको ये कि कल को कुछ हो गया अगर खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, क्योंकि हमने सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया, अगर गॉड फॉरबिड कुछ हो गया तो ये तो पूछेंगे जी उनकी वजीर आजम को, जी आप जवाबदेह हैं, और उनके लिए तो बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल क्राइसिस न्यूजीलैंड में हो जाएगा, तो वो अपने सर पे क्यों लेगी इमरान खान की कॉल को, और वो हालांकि उनको हमारा सारा पता भी है, और हमारी इससे अलावा बाकी भी दुनिया की टीमें पाकिस्तान में अब आ रही हैं, लेकिन आप क्या समझती हैं? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये आज तो वैसे इंडिया का मीडिया वो शादियाने बजा रहा होगा, मुझे पता है, उन्होंने बराबर से निकल जाएंगे, अब न्यूजीलैंड के पीछे पड़ जाएंगे जी। आज तो वो शाम को आज तो 4-5 बजे उन्होंने शुरू हो जाना है, और उन्होंने रात तक ये कहना है जनाब देखो श्रीलंका न्यूजीलैंड की टीम इंडिया पाकिस्तान से चली गई, आपके तो हालात इस तरह हैं, आपको लोग अबैंडन कर गए हैं, आपको छोड़ गए हैं। अच्छा हमारे यहाँ पे ये है कि हम ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, हमारे चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। अब वो सिक्योरिटी थ्रेट्स, वो चैलेंजेस उस तरह नहीं रहे, बिल्कुल नहीं है उस तरह के, बिल्कुल नहीं है। इनको अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम था तो आपका नहीं ख्याल कि इनको कि दुबई की बात कर लेनी चाहिए थी, या अबू धाबी की बात कर लेनी चाहिए थी, वहां चले जाना चाहिए था अगर आपको ज्यादा है? यही कमर इसी से जाहिर होता है कि बैड इंटेंशन, यू नो, सारी के पीछे नियत की बात है ना। अगर इनको थ्रेट आया भी है, देखिए इंटेलिजेंस हो सकता है, हम एक थोड़ा सा इनको बेनिफिट ऑफ डाउट तो दे सकते हैं ना, कि उनकी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होंगी, वो जाहिर सी बात है अपने उन्होंने हिफाजत करनी है अपने क्रिकेटर से। लेट्स सपोज फॉर अ मिनट कि जी उनको इंटेलिजेंस का कोई थ्रेट है, उनको सब पता चला है, उनको उनके पास कोई न्यूज है, the first step is they should have shared with our intelligence agencies। मुझे जो लगता है नहीं किया, तभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो फौरी तौर पर स्टेप उठाया, और इतनी श्योरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उनको कहा कि there is nothing like that over here। और दूसरी बात यह कि अगर वाकई था तो जैसे आपने कहा वेन्यू चेंज करने की ऑप्शन तो हमेशा होती है, और उस ऑप्शन को कहकर चले जाते हैं अगर जाना भी उनको इतना मसला था। लेकिन अगर बिल्कुल ही एक जिसे कहते हैं ना एंड को क्लोज करके वो गए हैं, तो इसमें तो ऑब्वियसली एक तो बिला वजह का एक थ्रेटन फील करना, जिसकी कोई जो थ्रेट है ही नहीं, और फिर मुझे तो बार बार यही लग रहा है कि इट कुड बी वन ऑफ द प्लॉय टू यू नो एम्बैरस, टू ह्यूमिलेट एंड टू आइसोलेट पाकिस्तान। यू नो इनकी बड़ी ख्वाहिश रहती है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की।
मैं वैसे दुर्दाना इस तरह नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान को एम्बैरस करना चाह रहे थे। उसकी वजह ये है कि अगर वो एम्बैरस करना चाह रहे तो वो फर्स्ट प्लेस पे आएंगे क्यों? और दूसरा ये है कि अगर वो एम्बैरस करना चाह रहे हैं तो वो जारी बात है, वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से उठना, 18-20 घंटे की फ्लाइट लेना, यहाँ पे आना, और रास्ते में पता नहीं उन्होंने ट्रांजिट लिया या क्या किया है। और मेरी अपनी जाती राय है ये, मैं नहीं समझता कि वो एम्बैरस करना चाह रहे थे। मेरे ज़हन में एक और सोच आ रही है, और वो दुर्दाना ये है कि जब आप बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देखते हैं ना, तब भी आप घबरा जाते हैं। तो हो सकता है उन्होंने देखा हो कि बहुत सिक्योरिटी है, मतलब जरूरत से ज्यादा सिक्योरिटी, और हमने क्योंकि ये समझा कि ये क्योंकि और मैं आपको मजे की बात कहूं दुर्दाना, ये जो इस तरह की टीमें आती हैं इनको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है जी। तो वो जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है वो तो बड़ी हाई लेवल की सिक्योरिटी है। तो शायद वो उन्होंने यहां आके नोट किया होगा कि जितनी ज्यादा हमने सिक्योरिटी हमें मिल गई है, लगता है कुछ थ्रेट है, तो शायद वो ये ना अपने दिमाग में या उनके लोगों ने, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी टीमें, मैं वैसे फ्रैंकली एक एम्बेसडर से मिला था रिसेंटली, उन्होंने मुझे बताया कि हमारी उनके मुल्क की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान आई थी क्रिकेट के लिए, और उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया इस हवाले से, क्रिकेट के हवाले से। और उन्होंने कहा कि हमने, जब मैंने अपने अपने क्रेडेंशियल्स दिए प्रेसिडेंट आरफ अलवी को, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप अच्छे एम्बेसडर तब होंगे अगर आपकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए। वो कहते हैं कि आई स्पोक टू सम